हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जेपीएससी एग्ज़ाम से पहले यानी नोटिफिकेशन से पहले जो आपके पास समय है, उस समय का सही यूज़ करने का क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट वाला वीडियो होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में जो गांव का जो नज़ारा है उसका भी आनंद लेते हुए, ताकि आपका माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश लगे। तो देखिए, अभी नोटिफिकेशन हम लोगों की आई नहीं है 14 जेपीएससी की। कब आएगी नहीं आएगी इसके बारे में बोलना अभी के समय में थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल सा होगा, उसको बोल नहीं सकती, क्योंकि जो भी आप अभी प्रिडिक्ट करोगे सारा चीज़ वो कहीं ना कहीं वो गलत होगा, फ्लॉप होगा। और जेपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है, आंधी की तरह आती है और तूफ़ान की तरह अपना एग्ज़ाम लेके रिज़ल्ट निकाल के चल भी जाती है। कुछ इस तरह का सीन जेपीएससी एग्ज़ाम में होता है। भले ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, बट जब आपके रिज़ल्ट में नाम नहीं आता है तब आपको कुछ इसी तरह से लगता है, यूँ कैसे 2 साल 3 साल आपके गुजर जाएंगे, आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। इसीलिए वो 2 साल 3 साल का जो दर्द होता है ना, सीनियर्स प्लेयर जो एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा इसको रिलेट कर पाते होंगे कि बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होती है। तो इसका एक ही उपाय यही है कि अगर आपके पास अभी, जैसे कि अभी समय है, राइट टाइम है, उस राइट टाइम में अगर आप जो सिलेबस है जेपीएससी सिलेबस को अगर आप पूरा कवर कर देते हैं, अच्छे से कवर करते हैं, अपना शेड्यूल बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं और पढ़ने के लिए आप लोग लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके हित में होती है और आपके बेनिफिट में वो काम करती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आपके पास समय है, जेपीएससी अभी टाइम है आने में, तो उससे पहले आप अपने आप को वो सब चीज़ के लिए रेडी कर सकते हैं। यानी कि जो सिलेबस है उस सिलेबस को प्रिंट आउट करके उस सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप वो सब चीज़ को स्टडी करोगे, पढ़ोगे, कहीं ना कहीं वो आपके ही काम में आएगा। क्योंकि अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे ही जो जेपीएससी व्लॉग्स को आप देख लीजिएगा, एग्जैक्ट क्या क्या चीज़ें हुई है मैंने एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए अभी क्वालिफाइड बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस में ही आपको ही शेयर कर रहा हूँ कि जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो नए कैंडिडेट्स हैं जो आएंगे, वो लोग, आप लोग अभी अपना एक ही काम करो। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, जो बेसिक बुक्स हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और बेसिक बुक उठाओ और सिलेबस उठाओ, और सिलेबस उठा के एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक उसको लपेटते जाओ, मतलब उसको याद करते जाओ। कुछ इस तरह से एटीट्यूड और मेंटल एटीट्यूड रखिए, और 7-8 महीने के अंदर में जो फर्स्ट फेज़ ऑफ लर्निंग जिसको बोलते हैं, जैसे कि आपने प्रीलिम्स कवर कर लिया, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, कवर कर लिया, उसके बाद आपने मेंस भी देख लिया, उसके बाद में आप राइटिंग पे मूव ऑन कर सकते हैं। मतलब आपको कोई जो किताब है, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी के बारे में आपको एटलीस्ट जो उसके स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक उसी हिसाब से इकोनॉमी का जो भी कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी के जो अलग अलग जो फिज़िकल ज्योग्राफी हुआ, झारखंड ज्योग्राफी हुआ और झारखंड हिस्ट्री हुआ, ये सब चीज़ हैं, आप अगर उसको याद कर लेते हैं, अच्छे से दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर ये सब चीज़ अगर आप कर लेते, अभी कर लेते, आपके पास टाइम है, तो जो बंदा जब नोटिफिकेशन निकलेगा और तब जब वो पढ़ाई करना शुरू करेगा, तो उसका स्टेट और अपना आप कंपेयर कर सकते हैं। इतना तो तय है कि आप उससे एक लेवल ऊपर रहेंगे, और वही जो 10-5 का जो होता है ना गैप, वही गैप मार करती है। मतलब अगर आप 5 मार्क्स से नीचे हैं तो आप प्रीलिम्स आउट, अगर 5 मार्क्स आप है तो आप प्रीलिम्स इन हैं। ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, और बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। और मार्क्स भी आपके स्टडी पे डिपेंड करता है, आप कैसा पढ़ाई कर रहे हैं वैसा, उस हिसाब से आपकी मार्क्स आती है। मतलब वहाँ तुक्का सिस्टम, कितना तुक्का लगाएंगे, 100 में से 100 तुक्का आप लगा के पास नहीं कर सकते। चलो मान लिया प्रीलिम्स आपने निकाल भी लिया, बट मेंस कैसे निकालोगे? तो मेंस निकालने के लिए आपको अभी से मतलब अपना माइंड को लगाना होगा, पढ़ाई करना होगा, वो बहुत अच्छा होता है। मतलब ये मैं अपना जो भी जेपीएससी का एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने शेयर कर दी। और जो भी जेपीएससी रिलेटेड अपडेट्स आएगा, और इस बार 14 जेपीएससी का जो भी अपडेट्स आएगा और एक्यूरेट अपडेट्स आएगा, वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं
शेयर करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, और अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है तो स्टार्ट कीजिए। आपको एक बार स्टार्ट करके देखिए, फिर आप उस समय रुकना जिस दिन आपका रिज़ल्ट में नाम आ जाएगा। और ट्रस्ट मी गाइस, जिस दिन आपका फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। जय हिंद, जय भारत।